वेलकम टू द एग्जाम स्टडी पोर। आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडी पोर में स्वागत है। आज हम सीबीएसई बोर्ड के लिए 10th क्लास के लिए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें सीखेंगे कि कैसे कम समय में बेहतर तरीके से हम उनको परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और हमें बहुत लंबा सफर, मतलब जो हमारा सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। कोरोना समय में हम इतना समय नहीं दे पाए, इसलिए कम समय में हम ज़्यादा अधिक प्रिपरेशन कैसे ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं मैथ में, वो उसकी मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे कि एक टॉपिक पर 4 या 5 सवाल है, तो हम कोशिश करेंगे कि 1-2 सवाल आपको समझाए जाए और बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिससे कि उन 4-5 सवालों में से जो भी एक टॉपिक पे 4-5 सवाल है, अगर आपको 1 या 2 सवाल भी हम उनसे कराते हैं, क्वेश्चंस कराते हैं, तो आप खुद से इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए समझने से, आपकी वीडियो देखकर, कि वो जो और 2-3 क्वेश्चंस हैं उनको भी आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, शुरू करेंगे हम। आज एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे। उससे पहले देखेंगे हम 2.1 में हमने क्या देखा था, थोड़ा सा हम उसका रिव्यू देख लेते हैं। थोड़ा सा हम रिव्यू देख लेते हैं उसका एक बार। कैसे देखेंगे, आपने पहले क्या पढ़ा था 2.1 में? आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से, मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से आपको समझाया था कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम कैसे बता सकेंगे कि एक ग्राफ दिया हुआ है और उसमें हमसे बोला है कि इसमें आप नंबर ऑफ जीरोस बताइए। इस किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए आप नंबर ऑफ जीरोस बताइए कि इस लीनियर इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या क्यूबिक इक्वेशन में आप ये बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। अगर वो जो कोई ग्राफ था, वो उस एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट कर रहा था, तो हमने देखा था कि वो उसके नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी, उसकी नंबर ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा। ठीक, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या देखा था कि जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, तो जो ग्राफ था वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा था? 2 पॉइंट पे किसी कट कर रहा था एक्स एक्सिस को। जब वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा था, कैसा बन रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? ऐसा या ऐसा ग्राफ बन रहा था, और एक्स एक्सिस ऐसे थी और आपकी वाई एक्सिस मानो ऐसे थी। ठीक है, ये ऐसे बनेगा ग्राफ या ऐसे बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह से कट कर रहा था? 2। इसलिए हम बोल पाएंगे कि उसके जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो 2 होंगे। ऐसे ही जब हमने क्यूबिक इक्वेशन देखी थी, तो क्यूबिक इक्वेशन में वो जो ग्राफ जब हमने ड्रॉ किया था, तो हमने ग्राफ किस प्रकार से ड्रॉ किया था? ग्राफ हमने इस प्रकार से ड्रॉ किया था कि ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया था। ठीक है, ग्राफ इस प्रकार से बना था, तो नंबर ऑफ जीरो, ये जो ग्राफ बना है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह से कट कर रहा है? 1 2 3। तो हम बोल पाएंगे कि नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने होंगे क्यूबिक इक्वेशन के लिए? 3। अब आगे जब हम 2.2 देखेंगे, तो 2.2 समझने के लिए 2.2 मात्र कुछ ही बहुत कम समय लेके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझेंगे जो आपको पता भी होंगी। नहीं पता होंगी तो मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, जिससे कि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। देखिए, हम एनसीईआरटी बुक में से देख रहे हैं 10th क्लास सीबीएसई के लिए। जब हम 2.1 पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो हाईएस्ट को पावर हो, वेरिएबल, वेरिएबल आप समझते हैं, एक्स वाई जेड टी यू, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल के बारे में आप जानते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, नहीं जानते होंगे तो मैंने क्लियर कर दिया, अभी बता दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब वेरिएबल हमने जान लिए कि क्या होते हैं, इसमें वेरिएबल क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? एक्स। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो है 2। तो जिसमें वेरिएबल की, जिस इक्वेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर 2 होती है, ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इतना समझ में आया? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे हम बढ़ते हैं, तो हमने जान लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, किस फॉर्म में होती है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। जब हमें कुछ क्वेश्चन मिला होगा तो हमें ए बी और सी की जगह, जरूरी नहीं है कि हमें ये इक्वेशन मिलेगी,
ए बी और सी की वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी नंबर्स हो सकता है, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट जब आगे बढ़ेंगे तो हमें सबसे जरूरी यही जानना कि व्हाट इज कोफिशिएंट। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज कोफिशिएंट इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर कोफिशिएंट बताइए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, एक्स का कोफिशिएंट बताइए इस इक्वेशन में। तो कोफिशिएंट हमें जानने बहुत जरूरी है। ये जो एक्स स्क्वायर का टर्म है, इसमें आप इसके साथ क्या है a, इस एक्स स्क्वायर जो ये एक्स वेरिएबल है इसकी पावर 2 है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है a। तो इसकी जो वो क्या होंगे कोफिशिएंट a होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट होगा b। इतना समझ में आया। जब हमने कोफिशिएंट समझ लिया तो हम आगे बढ़ेंगे कांस्टेंट टर्म की तरफ समझते हुए। ax स्क्वायर bx प्लस c, ये जो c वैल्यू होती है, सपोज इसकी जगह ये c सिंगल है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इस जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। इस कांस्टेंट टर्म की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 डैश 4 5 माइनस में भी -1 -2 -3, कोई भी वैल्यू इसके साथ हो सकती है। ठीक है, समझ लिया आपने। कांस्टेंट टर्म समझ लिया कि जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, जो सिंगल डिजिट होगी, उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। ठीक, फंक्शंस क्या होता है, जैसे px इक्वल टू ये एक px इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो क्या क्या करेंगे इसमें हम, नंबर ऑफ जीरोस जब हम निकालते हैं, अगर मैं इसको, ये फंक्शन मेरा जीरो आ जाए, क्या आ जाए, ये जो फंक्शन है मेरा पूरा ये जीरो आ जाए। ठीक, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है ये अगर जीरो आ जाए तो हम क्या बोल पाएंगे कि इसका जो पूरा फंक्शन है ये क्या होगा, जीरो। ठीक, समझ में आया। आगे बढ़ेंगे, फिर हम जानेंगे व्हाट इज फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्प्लिट मेथड से, किसी भी मेथड से हम सॉल्व करेंगे, तो जो इसके फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर समझते हैं। अभी एक्चुअल में होते क्या है फैक्टर्स, क्या ये दिखा रहे दूं, फैक्टर समझेंगे कि फैक्टर होते क्या है। सपोज आप एक चीज समझिए, जैसे मैंने 15 लिखा हुआ है, जब मैं इस 15 के फैक्टर करूंगा, 15 के फैक्टर करिए, 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, तो 15 के जब मैंने इसको ब्रेक किया तो कितना आया, 3 और 5, तो 3 और 5 इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। इतना समझ में आया, क्लियर है आप सभी को। ठीक है, क्या था, क्या लिखा था मैंने कि 15 था, जब मैंने 15 के फैक्टर कराए 3 और 5 आए, तो 3 और 5 को हम बोल सकते हैं कि इसके फैक्टर है। ऐसे ही जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कराएंगे, मैंने मान लिया, मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैंने मान लिया है अपने पास से कि इसके जो इस इक्वेशन के फैक्टर कितने आए, x प्लस a। इस इक्वेशन को तो हमने स्प्लिट करके सॉल्व किया तो ये आया, तो जब ये आएंगे तो यही इसके क्या होंगे, फैक्टर। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जब इसके फैक्टर आए ax स्क्वायर bx प्लस c, इसको जब इसको सॉल्व करके ये इतना आया है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, x प्लस a x प्लस b। इतना समझ में आया आपको। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम इसको स्प्लिट मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसकी ये फॉर्म बनेगी, इसको ही हम इसका फैक्टर बोलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे की तरफ मूव करते हुए देखते हैं कि हमें नंबर ऑफ 2.1 एक्सरसाइज में नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बात की गई है, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस के लिए ये सभी चीजें जानने बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये सबसे पहले। x प्लस ए एक्स प्लस बी, अगर हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दी हुई है, इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, तो उन नंबर ऑफ जीरोस को हम कैसे निकाल पाएंगे कि जब भी मैंने इसके फैक्टर करे, फैक्टर आएंगे, हमें जीरोस निकालने हैं, तो ये जो पूरे फैक्टर है, ये जो फैक्टर है x प्लस ए एक्स प्लस बी को, इसको हम जीरो के इक्वल रख देंगे। जब हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे x प्लस ए को, x प्लस बी को भी जब हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो क्या करेंगे कि ये जीरो है, ये a जो है इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो किसका हो जाएगा, ये जीरो
माइनस ए साइन, जब हम दूसरी साइड से, लेफ्ट हैंड साइड है ये, जब हम इधर से इधर जाते हैं या इधर से इधर आते हैं तो जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो मैं बता देता हूं कि जब भी इधर से इधर या इधर से इधर कोई भी डिजिट आती है तो उसका जो साइन होता है बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। ए की जो वैल्यू थी यहाँ पे प्लस ए थी, जब ए ये लेफ्ट साइड से इधर राइट साइड में मूव करेगा जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस का, तो जीरो माइनस ए कितना आएगा, माइनस ए। इतना समझ में आया। ऐसे ही जब x प्लस बी इक्वल टू जीरो है, जब ये इधर चला जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा, और ये जो आंसर आएगा हमारा ये क्या होगा, माइनस बी। तो अब आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए आ गई, और इधर x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी आ गई। तो हम बोल सकेंगे कि x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू माइनस बी, ये ये जीरोस होंगे किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोस होंगे। कितने जीरोस आए, 2। मैंने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में भी आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 2। वहां हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से समझा था, यहाँ हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से समझ पाएंगे कि एक्चुअल में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं और कैसे हम उसको निकाल पा रहे हैं। आई होप कि ये जो पूरा टर्म थे, ये जो पूरे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ था, ये आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक चीज चलिए मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। जब इसको हम आगे की तरफ मूव करके देखेंगे समझेंगे। अभी मैंने क्या बोला कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, सपोज मैंने लेट किया था कि इसके जो फैक्टर थे वो x प्लस ए और x प्लस बी आए थे, यही आए थे। फिर मैंने जब x और इसकी वैल्यू निकाली थी तो ये क्या आई थी, वैल्यूज आई थी x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू माइनस बी। तो हम देख पाएंगे कि वेरीफाई कर पाएंगे कि एक्चुअल में कि यही इसके जीरोस हैं। जीरोस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जीरोस का मतलब है कि ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाना। जीरोस का मतलब फिर से सुन लीजिए, नंबर ऑफ जीरोस जो हम बोल रहे हैं, ये जो टर्म यूज हो रहा है बार बार कि नंबर ऑफ जीरोस जीरोस जीरोस, एक्चुअल में है क्या कि जब भी हम इस पूरे फंक्शन को जीरो हो जाना, ये पूरा फंक्शन क्या है, मतलब जीरो हो जाना, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा। अब कैसे जीरो, यही उसके ये जो x इक्वल टू माइनस ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, यही इसके जीरोस होंगे। इसको हम कैसे समझ पाएंगे, आप पुट करके देख लीजिए इस इक्वेशन में। ये जो आया, ये जो वैल्यू आई है ना, इसके फैक्टर ये है, इसका फॉर्म ये बन गई। अब जब x इक्वल टू माइनस है, एक्स इक्वल टू माइनस बी, इसके जीरोस आए हैं, आप इसको अगर वेरीफाई करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि वाकई में कैसे होते हैं जीरो, तो कैसे समझेंगे, तो आप x की वैल्यू a और x की वैल्यू माइनस बी इस इक्वेशन में ये जो फैक्टर है इसे पुट करके देखिए। मैं पुट करता हूँ, x की वैल्यू इसमें माइनस ए पुट करता हूँ, सपोज ये x1 और ये x2, ठीक है, ये x2 है और ये x1 है, तो x1 की वैल्यू माइनस ए प्लस ए, x2 की वैल्यू माइनस बी प्लस बी। ये मैंने x1 और x2 सिर्फ इसलिए लिए हैं ताकि आपको जब मैं वैल्यू रखूंगा तो कंफ्यूजन नहीं हो कि आप इसमें क्यों नहीं रख रहे x की वैल्यू, आप इसमें क्यों नहीं रख रहे x इक्वल टू बी, आप इसमें क्यों नहीं रख रहे, वो इसलिए क्योंकि आप समझ पाए यहाँ पे मैंने x1 x2 ले लिया है, तो x1 की वैल्यू माइनस है, x2 की वैल्यू माइनस बी, x1 की जगह x1 की रखेंगे, x2 की जगह x2 की रखेंगे, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी तो a से कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस है, b से b कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस, तो यहाँ क्या बचा, जीरो मल्टीप्लाई जीरो, तो जीरो। जब इसकी फॉर्म ये बनी थी, इसकी जब इसमें हमने ये जीरोस रख दिए तो पूरे इक्वेशन क्या होंगे, जीरोस। इसी को हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस एक इक्वेशन के कितने होंगे। इतना समझ में आया हो, आगे की तरफ मूव करेंगे और समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस को देखेंगे एनसीईआरटी बुक का 10th क्लास के लिए। हम सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
4s² माइनस 4s+1, इसको हम क्या पूछे, नंबर ऑफ जीरोस इसके आप निकालिए। क्या पूछे, नंबर ऑफ जीरोस निकालिए। जीरोस क्या होंगे आपसे क्वेश्चन में पूछा है। रिलेशन भी पूछा है कि एक्चुअल में कोफिशिएंट रिलेशन के बारे में पूछा है इसमें कि वेरीफाई कीजिए रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरो कोफिशिएंट के बारे में रिलेशन पूछा है। पहले हम देख लेते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में रिलेशन को हम कैसे समझते हैं। ठीक है, कैसे समझते हैं, देखिए इसको आप सॉल्व करिए। ये जो दिया हुआ है इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे ये इस फॉर्म में है ax² प्लस bx प्लस c, ये इसी फॉर्म में दिया हुआ है। इसको आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। क्या है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी आपकी क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म की जब 4s² की आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4s²। कितना आएगा, 4s²। समझ में आया, कितना आया, तो 4s² लाना है हमें। तो आप ये जो मिडिल टर्म वाली वैल्यू है, ये जो 4s है, आप इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि कोई जब इनका ऐड कराएंगे, दो नंबर आप ऐसे लेंगे, मैं इसके बारे में बता रहा हूं। आप इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि कोई भी दो ऐसे नंबर लेंगे कि जब आप उनको ऐड करोगे तो -4s आना चाहिए। कितना आना चाहिए, जब आप उनको ऐड कराएंगे तो कितना आना चाहिए, -4s आना चाहिए। और जब आप उनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आना चाहिए, 4s² आना चाहिए। समझ में आया। ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्लिट मेथड। पहले और सेकंड की, पहले और थर्ड की आप पहले मल्टीप्लाई करा के देखते हैं क्या आएगा। पहले और थर्ड की मैंने मल्टीप्लाई कराई, फर्स्ट की और थर्ड की, फर्स्ट और थर्ड की आपने मल्टीप्लाई कराई तो कितना आया, 4s²। मतलब आपकी जब आप इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे इसकी कि जब आप इस कोई भी दो नंबर ऐसे लेंगे कि जब उन दो नंबर को ऐड करेंगे तो -4s आना चाहिए, ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, और जब उनका आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने पे ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। इतना समझ में आया आपको। कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, कैसे सॉल्व कराएंगे आप एक बात बताइए। इसको तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। आप एक बात बताएं कि जो 4s² है, 4s है, ये कैसा होता है, 2s एंड -2s में इसको लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, 2s - 2s प्लस 1। आप ये बताइए, ये 2s है और ये 2s है, तो इसमें से क्या कर लेंगे हम, 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, देखो ये आप ये समझिए कि -2s और -2s, जब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो 2s और 2s ये दोनों ही डिजिट माइनस की हैं। ठीक, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 4 2 2 जा 4, और s की s में कराएंगे तो क्या आएगा, s²। ठीक, और इतना समझ में आया। और प्लस की डिजिट आई, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाता है, प्लस। ये तो 4s आया मल्टीप्लाई कराने पे, जो मैंने बोला था कि एक कोई डिजिट ऐसी लेंगे, पहली वाली डिजिट की और दूसरी वाली डिजिट की मल्टीप्लाई कराने पे 4s² आना चाहिए। ठीक, फिर मैंने दूसरी कंडीशन आपको क्या बताई थी कि जब हम इनको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम इन दोनों को, तो ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 4s। तो आप देखिए आ रहा है नहीं आ रहा, ये कंडीशन 2s और 2s, इन दोनों को आप ऐड कराइए तो कितने होंगे, 4s, क्योंकि दोनों में माइनस का साइन है तो साइन किसका आएगा, माइनस का। आया नहीं आया, तो ऐसे कराया मैंने, ये समझ में आया आपको। फिर मैंने क्या लिया, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2s²। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ये तो इतना आपको समझ में आता ही होगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि एक चीज आपको क्लियर कर पाऊं। तो ये देखो, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, और s इसमें भी, एक s इसमें भी, तो एक s में कॉमन ले लेता हूं और एक 2 में कॉमन ले लेता हूं। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा, एक 2 बचा, क्योंकि एक 2 बाहर ले लिया, एक 2 बचा, और एक s बाहर ले लिया तो एक s बचा, -1 बचा। अब यहाँ पे 2s है प्लस 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 कॉमन ले लिया मैंने, जब 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितना बचा, 2s, और यहाँ से क्योंकि माइनस कॉमन लिया है मैंने, माइनस यहाँ पर प्लस है, तो जब माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस। तो ये इतना आया, इतना समझ में आया।
तो इसके फैक्टर क्या है 2s माइनस 1 और ये तो ये वाला ये कॉमन है, ये कॉमन ले लिया आपने, बचा क्या, एक तो यहाँ 2s बचा और फिर ये क्या बचा माइनस। तो इसके जो फैक्टर आए हैं इस इक्वेशन के, ये जो फैक्टर आए 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये इक्वेशन थी, इसको मैंने क्या किया कि जो पहले टर्म है और लास्ट टर्म है इसकी मल्टीप्लाई कराई तो क्या आया 4s स्क्वायर। इतना समझ में आया। तो मुझे बीच वाला जो टर्म है इसको ऐसे ब्रेक करना है कि जब मैं इसको ऐड कराऊंगा, दो नंबर ऐसे लेने हैं कि इसको ऐड कर, उनको ऐड कराने पे 4s आए और उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कराने पर मेरे का कितना बने 4s स्क्वायर, इतना आया। ऐसे ही मैंने कराया तो 2s और 2s कितने होते हैं 4s, ऐड करने में 4s आते हैं, मल्टीप्लाई कराने पे 4s स्क्वायर आते हैं। तो मतलब मैंने जो कंडीशन मुझे चाहिए थी, जो मुझे दोनों कंडीशन चाहिए थी वो मेरी आ गई है। 4 को कैसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2s स्क्वायर, 2s कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा 2s माइनस 1, ऐसे ही माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा 2s माइनस 1, प्लस माइनस क्या हो जाते हैं माइनस, जब माइनस कॉमन ले लिया ये प्लस है तो प्लस में जब माइनस की होगी तो माइनस हो जाएगी अंदर डायरेक्टली, ठीक है। 2s कॉमन ले लिया दोनों में से तो यहाँ क्या बचा 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2s ये माइनस 1। तो इसके फैक्टर आए इक्वेशन के 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, ठीक है। जब हमें किसी भी चीज के फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, हमें टू फाइंड, यहां पे लिखेंगे टू फाइंड जीरोस, टू फाइंड जीरोस ऑफ इक्वेशन 4s स्क्वायर 4s प्लस 1। इस इक्वेशन के हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 2s, ये जो वैल्यू आई है 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इसको हम क्या रख देंगे जीरो के इक्वल रख देंगे दोनों को। तो रखिए पहले इसको रखिए 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s ये 1 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 1। s की वैल्यू फाइंड करनी है तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसके साथ जो वैल्यू होती है वो नीचे आती है। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, s की वैल्यू आ गई आपकी 1/2 इसके लिए। ऐसे ये भी सेम है तो इसके लिए भी जब इसको हम 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी s की पावर s इक्वल टू 1/2। तो ये जो पूरी इक्वेशन थी 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, जब हमने इसको सॉल्व करा एक्सप्लेन मेथड से, फिर इसके फैक्टर ये है, इस फैक्टर को हमने 0 के इक्वल रखा तो हमने देखा कि s की जो वैल्यू है, वेरिएबल की जो वैल्यू जो हमने जीरोस निकाले वो जीरोस कितने आए 1/2 एंड 1/2, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस को हम देखेंगे, अभी के लिए मैं इतना ही कराता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक रिलेशन समझ पाएंगे। ये जो 2.2 एक्सरसाइज है इसमें दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं, एक क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में छह पार्ट दिए हुए हैं और सेकंड क्वेश्चन में भी आपके 6 पार्ट दिए हुए हैं। मैं इनमें से 2-3 पार्ट कराऊंगा। अभी एक क्वेश्चन को मैंने ले लिया है और ये जो इस क्वेश्चन में आगे बोला है कि जीरोस तो फाइंड करने हैं, जीरो के बाद आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, वो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कैसे उसको रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। बहुत इतना ही है, इतना तो हमें सॉल्व करना ही है। जब हम रिलेशन पूछेंगे, इसके आगे क्या सॉल्व करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है हमारे चैनल को प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ उनको सब्सक्राइब कराइए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ उसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हम आपके लिए अच्छी अच्छी टॉपिक्स पे, मैथ के जो टॉपिक्स हैं आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए, उसको कवर कर सकें और आपके सामने सभी चैप्टर्स के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम रिगार्डिंग, उनको आपके सामने ला सकें। तब तक के लिए थैंक यू।